नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां सराय मीर में जमीनी विवाद के चलते युवक को मारी गोली। साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहां किसानों ने कैंप स्थल मसोई में अनिश्चितकालीन धरना रखा जारी। और बात होगी कैमूर के भभुआ की, जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एएनएम के छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ थाना सराय मीर के खानपुर गांव में आज सुबह एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, जिसकी सूचना डायल 112 पर प्राप्त हुई। जिस मामले को पुलिस अधीक्षक का अनुराधा आर्य ने स्वयं संज्ञान में लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आदेशित किया, जिसमें नामजद 4 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोली लगने का कारण पुरानी जमीन विवाद बताया जा रहा है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने किया है। आज सुबह डायल 112 पर थाना सरायमीर अंतर्गत खानपुर गांव में एक व्यक्ति अरविंद यादव पुत्र हनुमान यादव उम्र 21 वर्ष के परिजनों द्वारा इनको पैर में गोली लगने की सूचना 112 पर दी गई। इस सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट सीओ फूलपुर एसओ सरायमीर को मौके पर भेजा गया। इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इनकी कंडीशन ठीक है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध 307, 506, 34 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जो मेडिकल हुआ है उसमें लेसरेटेड वुंड की इंजरी आई है, जिसमें फायर आर्म इंजरी से रूल आउट किया गया है। सभी साक्ष्य संकलन पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें अभियुक्त पक्ष की मड़ई जल गई थी, जिसके संबंध में मजरूब पक्ष के ऊपर एफआईआर पंजीकृत की गई थी। पुलिस की एक टीम लगातार इन सभी से पूछताछ कर रही है। बहुत जल्दी ही घटना के जो सही तथ्य हैं उनको सामने लाते हुए आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पीएम मोदी की जनसभा में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचेंगे। कल हजारों की संख्या में मुस्लिम पीएम को सुनने पहुंचेंगे। वासिक अली ने कहा कि राम मंदिर मुस्लिमों के लिए कभी मुद्दा था ही नहीं। उन्होंने कहा, सपा कांग्रेस ने जिन्हें मुद्दा बनाकर समाज को बांटा, पीएम ने उसे खत्म किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश का मुस्लिम खुश है। जी, कुंवर बासित अली में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का, और जो कल मोदी जी की रैली है उसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम भाई बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था के लिए एक ब्लॉग भी मिला है। उस व्यवस्था को देखने के लिए, बैठक करने के लिए ये सब आज का जो यहाँ पे जिलाध्यक्ष के साथ बैठक रखी गई, उसी के लिए आना हुआ है। तो कितने का लक्ष्य रखा गया है मुस्लिम समुदाय, अगर अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें आप? लगभग 4 से 5 हज़ार आने की संभावना है, और अभी बड़ी तादाद में लोगों का उत्साह बना हुआ है मोदी जी को सुनने के लिए। और अभी बसों की व्यवस्था हो रही है और सही संख्या आपको शाम तक पूरी मिल जाएगी। उसमें लगे हुए लोग व्यवस्था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सब पहला और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उत्साह के साथ मुस्लिम समुदाय पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल उत्साह के साथ आज पूरे देश के अंदर उत्साह है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। एक जो कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने लंबे टाइम तक मुद्दों को लटका कर रखा और समाज को लड़ाने के लिए मुद्दे बना कर रखे, मोदी जी उन सब विषयों को ख़त्म करते जा रहे हैं और देश के अंदर एकता का और अखंडता का माहौल है। सब प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान अबाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना हापुड़ नगर पर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हापुड़ नगर पर 2 नामजद व 1 अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 23 जनवरी को थाना कोतवाली नगर हापुड़ पर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल 2 नामजद व 1 अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। किसान संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों मुआवजों को लेकर 23वें दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, जिसमें भारतमाला परियोजना एक्सप्रेसवे निर्माण एवं NH 219 चौड़ीकरण में हजारों किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा रही है। किसानों को 2013 सर्किल रेट पर दिया जा रहा है, जो बाजार मूल्य से बहुत ही कम है। सड़क निर्माण में किसानों की उपजाऊ भूमि अधिग्रहण की जा रही है। बहुत से किसानों की सारी भूमि अधिग्रहण कर ली जा रही है।
किसानों का कहना है कि सरकार सर्किल रेट बढ़ाकर उचित मुआवजा दे। धरना पर बैठे किसानों ने एक स्वर से कहा कि जब तक उचित मुआवजा देने की घोषणा नहीं की जाती तब तक सड़क निर्माण या कैंप का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। धरना पर अवधेश सिंह, विमलेश पांडे, अध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर राजू सिंह आदि लोग शामिल थे। आज हम लोग यह धरने का 23वां दिन है और यह धरना अनवरत चलता रहेगा। हम लोग 2 तारीख से ही धरना पर बैठे हैं। हमारे किसान भाई मौसम खराब होते हुए कड़ाके के ठंड में भी साथ दे रहे हैं, बैठे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हृदय के गहराइयों से बधाई और शुभकामना भी दूंगा। इतने कड़ाके के ठंड होने के बावजूद भी अपने समय पर आ जाना, समय पर तक बैठना, तो ये किसानों की अंदर की ऊर्जा है, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी। अगर कोई चाहेगा कि किसान को इसी तरह किसान बैठते रहेंगे, अपने आप हट जाएंगे। किसान दृढ़ संकल्पित हैं। अब किसी भी सूरत में किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर भभुआ सदर अस्पताल के एएनएम के छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। साथ ही पेरेंट्स से बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की अपील की और लोगों को कार्यक्रम के तहत विभिन्न तरह की जागरूकता को लेकर जानकारी दी। उसके बाद जागरूकता रैली निकाली गई। ये जागरूकता रैली भभुआ सदर अस्पताल गेट से निकलकर सीएस कार्यालय होते हुए पूरे सदर अस्पताल में घुमाई गई और लोगों को जागरूक किया गया, जिस पर जानकारी देते हुए भभुआ एएनएम कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल ऋतु सिंह ने बताया कि आज बालिका दिवस पर एएनएम ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान के छात्राओं के द्वारा जन जागरूकता रैली एएनएम कॉलेज से निकाली गई है और लोगों को जन जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को सशक्तिकरण के बारे में बताना। आज जन जागरूकता रैली निकाली गई, क्या उद्देश्य था? जी, आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे ये जन जागरूकता रैली निकाली गई है, जो एएनएम ट्रेनिंग स्कूल प्रशिक्षण संस्थान की बालिकाओं के द्वारा जन जन को महिला सशक्तिकरण के बारे में उद्देश्य था उनको बताना और महिलाओं को और जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके अधिकार को लोगों तक पहुंचाना। जो लड़के और लड़कियों में लोग फ़र्क समझते हैं, लड़कों को आगे रखते हैं, लड़कियों को उनको पीछे करते हैं, तो हमारे छात्राओं के द्वारा यही लोगों को जागरूक किया गया है कि लड़कियों को भी किसी भी मामले में, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं समझा जाए। तो ये कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई? ये हमारे प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत ही निकाली गई है। कौन से प्रशिक्षण संस्थान? एएनएम ट्रेनिंग स्कूल भभुआ कैमूर। जी, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये सदर हॉस्पिटल गेट से लेकर के सिविल सर्जन कार्यालय और हॉस्पिटल तक। जी, आपका परिचय? जी, मैं यहाँ इंचार्ज प्रिंसिपल ऋतु सिंह। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।